हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। आज देर रात आपके पार्टनर के क्या डीप इमोशंस हैं आपके लिए, क्या ट्रू इमोशंस हैं आपके लिए, आज ये हम देखेंगे। और ये ध्यान रखें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। और इस चीज का ध्यान रखना है कि जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल के साथ आपके साथ रेजोनेट कर सके। ये रीडिंग मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल देख सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, बताएं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस स्पेसिफिक पर्सन को इस समय मेरे व्यूअर्स याद कर रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स, डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन। ओके, तो हमारे पास काफी कार्ड्स आ चुके हैं। सबसे पहले यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप, नेक्स्ट वी हैव जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड दिस इज ओके 2 होप्स। आपको दिख रहे हैं सारे, राइट? ओके। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हैं, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के ट्रू डीपेस्ट इमोशंस देखे जाएं तो मुझे यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप की एनर्जी उनकी एनर्जी में नजर आ रही है। और तीसरी एनर्जी है पेज ऑफ वैंड। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करा है इस पर्सन के साथ। आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, आप इनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हो, और ये चीज कहीं ना कहीं आपको बहुत अफेक्ट कर रही है, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। इस पर्सन ने आपको बहुत सपोर्ट करा है, इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिखाया है, और एकदम से जैसे आपकी लाइफ से चले गए, जिस वजह से ये चीजें आपको अफेक्ट कर रही हैं। मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप एक सैड और लो वाइब्रेशंस में मुझे आज नजर आ रहे हो, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड हो, आप कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से मूव ऑन करने की, आप कोशिश कर रहे हो कि आप इस पर्सन के बारे में ना सोचो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन कर भी नहीं पा रहे हो। करोगे भी कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रू लव है ना, एक सच्चा प्यार है, और सच्चे प्यार को भूल जाना, ट्रू लव को भूल जाना आसान है भी नहीं। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हुए भी इस पर्सन के मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इस पर्सन के बारे में ही सोचे जा रहे हो। आप आज भी कहीं ना कहीं इस पर्सन से ये एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो कि ये पर्सन आपकी वैल्यू करें, आपको समझें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप ये चीज इस पर्सन से आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बिल्कुल मस्त है अपनी दुनिया में। आपको लग रहा है कि उस पर्सन को आपकी याद भी नहीं आती है, वो पर्सन पूरे तरीके से आपको भूल चुका है और अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त है, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में ही सोचे जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रही हैं, जहां पर ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है, जिस वजह से ये पर्सन रुक जाते हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर पाते हैं। इनकी हालत ऐसी है जहां पर ये आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके कॉल बटन तक भी जाते होंगे, आपके मैसेज, आपके व्हाट्सएप मैसेज तक भी जाते होंगे, मैसेज टाइप भी कर लेते हैं, लेकिन सेंड करने की हिम्मत इस पर्सन में नहीं है कि आपको कॉल कर ले या अपना लिखा हुआ मैसेज आपको सेंड कर दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी हालत ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा
हिचकिचा रहे हैं आपसे बात करने में, बट ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये पर्सन मस्त है अपनी लाइफ में, नहीं सोचते आपके बारे में, बट ऐसा नहीं है। ये आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आपको, आज भी बहुत सोचते हैं आपके बारे में, चाहे आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, चाहे आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को काफी समय हो चुका हो, पर ये पर्सन की यादों से, इस पर्सन के दिल दिमाग से आप अभी तक नहीं निकले हो। यहां पर भी देखा जाए तो जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स जैसी एनर्जी आ रही है, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल जैसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल आ रही हैं। मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसे देख रही हूं जहां पर आप लिटरली इनसे जस्टिस चाहते हो। आपको चाहिए कि ये पर्सन ना आपकी वैल्यू समझे। आप इनको प्रिटेंड जरूर कर रहे हो ये चीज कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा इनके होने ना होने से, और आप इन्हें दिखाना भी नहीं चाहते हो कि भाई मुझे कोई फर्क भी पड़ता है तुम्हारे होने ना होने से, क्योंकि आपको लगता है कि फायदा ही क्या है इस पर्सन को दिखाकर कि भाई मुझे कोई फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि ये पर्सन नहीं समझेगा, ये आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस नहीं समझेगा, तो आप अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपने इमोशंस आप इन्हें दिखाना भी नहीं चाहते हो, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को आप अपने दिल में रखकर बैठे हुए हो। और मैं यहाँ पर आपकी ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप इन्हें याद तो बहुत करते हो, लेकिन आप किसी को भी नहीं दिखा रहे हो, सिर्फ इस पर्सन को ही नहीं बल्कि आपके आसपास जितने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आप किसी को कुछ शो नहीं कर रहे हो कि आप अंदर से कितने उदास, कितने टूटे हुए हो, ठीक है। आप दुनिया को नहीं दिखा रहे हो। आप दुनिया के सामने आपने एक फेक स्माइल रखी हुई है, यानी आपने कहीं ना कहीं दुनिया के सामने आप जानबूझकर हंसते हो, मुस्कुराते हो, ठीक है, लेकिन अंदर से आपके जो दुख है ना, वो आपको लगता है कि जैसे जाता ही नहीं है ना। तो वो चीज मैं आपके अंदर देख रही हूँ। आप इनको मतलब आप डिवाइन से भी ये कहीं ना कहीं प्रे करते हो कि आपको न्याय मिले, आपके साथ जस्टिस हो। आफ्टर ऑल आपने इनको बहुत ज्यादा इमोशंस अपने दिखाए, अपनी फीलिंग्स दिखाई है, ठीक है, पूरा भरोसा करा था आपने इन पर, पूरा ट्रस्ट करा था, और इन्होंने एक झटके में उस ट्रस्ट को तोड़ दिया। मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ना ऐसे भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना मतलब बिना सोचे समझे इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। एक होता है ना कि सोच समझकर प्लानिंग के साथ उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी हो, तो ऐसा नहीं है। इस पर्सन ने बिना सोचे समझे इम्पल्सिव होकर एकदम से डिसीजन ले लिया आपसे दूर होने का, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने का, और आज इस पर्सन की ऐसी हालत है जहां अपने उस डिसीजन पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेट इन्हें हो रहा है, ओके, कि इन्होंने क्यों आपको नो कांटेक्ट दी, क्यों आपसे बात बंद करी। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा, इस सबसे ज्यादा हैरान पता है आपके पार्टनर किस चीज पर है? सबसे ज्यादा हैरानी उन्हें इस चीज पर हो रही है कि वो आपको इतना याद क्यों करते हैं, वो इतना ज्यादा आपको मिस क्यों करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जब वो आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे रहे थे ना, उन्हें लग रहा था कि इट्स लाइक क्या आपको भूल जाएंगे, आपको नहीं याद करेंगे वो, ठीक है, 2 दिन हो गए, 3 दिन होंगे, वो आपको भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो लिटरली हैरान है कि आप उनके दिल दिमाग से जाते क्यों नहीं, वो आपके बारे में सोचने से रोक क्यों नहीं पाते हैं खुद को। ओके, तो सबसे ज्यादा हैरानगी तो उनको इस चीज पर है, वो अपने आप पर ही उनका कंट्रोल नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखोगे ना 7 ऑफ वैंड, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इस पर्सन को हमेशा ना मतलब ये खुद डिसीजन कोई नहीं ले सकता, इनको डिसीजन लेने में हमेशा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। कोई डिसीजन अपने, एक होता है ना कि अपने बलबूते पर एक इंडिपेंडेंट डिसीजन कोई पर्सन ले सके, तो ये उन लोगों में से नहीं है। इनको हमेशा एश्योरेंस चाहिए होती है किसी की कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये पर्सन उन लोगों में से है। या तो ये पर्सन की ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कि ये पर्सन अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है, फाइनेंशियली हो सकता है कि फैमिली पर डिपेंडेंट है, अभी तक इन्होंने अर्न करना स्टार्ट नहीं करा है, ओके, तो ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं तो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, किसी हाल में नहीं जा सकते, ठीक है। इनका अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा जुड़ाव और मतलब एक तरीके से अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनकी बहुत इच्छा है आपसे बात करने की, बट ये चाह कर भी ये व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या उनका जानना जरूरी है। ओके, प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लियर गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लुक,
This is Three of Wands. Okay, Three of Pentacles, Nine of Swords, Page of Wands, Three of Cups, Six of Wands. ठीक है, ओके, मून एंड बॉटम में नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, फिलहाल तो इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा, और इनका ध्यान इस समय जितना आप पर है उतना ही अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ के चैलेंजेस पर भी मुझे नजर आ रहा है. इट इज ऑल्सो दैट एनर्जी जहां पर ये इनकी लाइफ में जब से आप दूर गए हो ना, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस बढ़ गए हैं. इनको लिटरली उन चीजों पर इनका बहुत ज्यादा फोकस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है. कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, ठीक है, कोई नॉर्मल हेल्थ इश्यू भी इनको हो सकता है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान और दुखी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं. वैसे तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस तरीके की है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दो सिचुएशंस रही हैं, मे बी एक तरफ आप हो, एक तरफ उनकी फैमिली, उनका करियर हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और इनको कोई बड़ा फैसला लेने में बहुत दिक्कत आ रही है. ठीक है, मतलब इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रहे हैं. ये बहुत ज्यादा सोचे जा रहे हैं कि इनको क्या फैसला, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि इस बार इनको किसी का एश्योरेंस नहीं मिलने वाला है, इस बार इनको किसी की एडवाइस नहीं मिलने वाली है. इस बार इन्हें जो भी डिसीजन लेना है वो इंडिपेंडेंट होकर लेना पड़ेगा, और इन्हें वो डिसीजन लेने में ही बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप खुद को ब्लेम कर रहे हो. ठीक है, ऐसा होता है ना कि जब हमें किसी के साथ एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ जाते हैं, या किसी से वो हम बहुत पसंद करते हो और वो पर्सन हमें छोड़कर चला जाता है, ठीक है, तो हमें लिटरली क्या लगता है, हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि क्या हमारे अंदर कोई कमी है जो ये व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया, जो ये पर्सन मुझे छोड़कर चला गया. तो आप कहीं ना कहीं उसी ब्लेम की एनर्जी में खुद को देख रहे हो, आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप गलत हो. ठीक है, आपको लिटरली ये लगने लग गया कि जैसे आप गलत हो, जो ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया, आपसे दूर हो गया, तो आप खुद को ब्लेम कर रहे हो. मैंने कहा ना, आप एक लो वाइब्रेशंस में मुझे नजर आ रहे हो. आप इनको बार बार भूलने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर आपको इनके रिलेटेड छोटी छोटी चीजें देखो याद आ जाती हैं. यहाँ पर भी क्या एनर्जी है, जहां पर आप दोनों एक साथ थे, बहुत स्पेशल मोमेंट ये हो सकता है कोई आपकी लाइफ का जो आपको बार बार याद आता है. तो कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जहां पर आप इनकी छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को ना चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हो. आप डे टू डे लाइफ में भी ना चीजों को रिलेट करने लग जाते हो. आपके साथ ये सिचुएशन है कि आप कुछ ऐसा होता है कि आप किसी होटल में गए लंच करने, ठीक है, या डिनर करने, किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, तो आपके साथ ऐसा होता है कि आपको याद आ जाता है कि यार वो पर्सन है, ठीक है, मैं उस पर्सन के साथ भी मैंने यही खाया था, यही मैंने ऑर्डर करा था. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद आ जाती हैं उनसे रिलेटेड, और आपको लगता है आप मूव ऑन करते करते भी आप रुक जाते हो, आप नहीं कर पाते हो. ठीक है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें ना कहीं आपके दिल में बस चुकी हैं और आप उन चीजों को उससे नहीं बाहर निकल पा रहे हो. तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ. आप कोशिश करते हो, आप एंजॉय करने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप चाह कर भी अपने आप को ना डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हो. मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिस वजह से मे बी आप लोग इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो. मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है आप दोनों के बीच में कि आपका ये नो कॉन्टैक्ट हो जाए, या आपको वो छोड़कर चले जाए, या आप उन्हें छोड़ दो. ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया है. ठीक है, उन्होंने फिर भी आपको कुछ ऐसी हर्टफुल बातें करी हैं कि आप टॉक्सिक हो, आप नहीं चाहिए उन्हें अपनी लाइफ में, आपसे वो दूर रहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में उन्हें सफोकेशन होता है. तो कुछ तो उन्होंने ऐसे हर्टफुल बातें आपको कही है ना कि आप खुद दूर हो गए. आपको लगा कि ठीक है, जब ये पर्सन इतना ही नेगेटिव है मेरे लिए, जब ये पर्सन या इतनी ही नेगेटिव है मेरे लिए, तो फिर मुझे इस पर्सन से बात ही नहीं करनी है. ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं मतलब दूर हो गए इनसे, आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है. मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपने एक स्पेस मेंटेन कर लिया अपने अपने पार्टनर के बीच में. ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है, जब उस पर्सन को मेरी जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं क्यों जाऊं उसके पास. ठीक है, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर आप चाहते हो कि वो आपकी जरूरत को समझे, जहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी नीड को समझे, वो समझे कि आप कितने जरूरी हो उनके लिए. और ऐसा होने भी वाला है. यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये पर्सन आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये पर्सन आपको शो नहीं कर रहे हैं, बट इनको एक्चुअली में आपकी बहुत ज्यादा नीड फील हो रही है. ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस फेक वर्ल्ड में सिर्फ आप ही रियल हो.
इनकी लाइफ में बहुत से लोग आए हैं, ठीक है, बहुत से लोग हैं जो उनको प्यार दिखाते हैं। मैंने वर्ड क्या यूज करा है, दिखाते हैं। क्यों ये वर्ड मैंने इसलिए यूज करा है क्योंकि इनके आसपास जितने लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उनको प्यार इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है या फिर इनके पास अच्छी पावर है, ठीक है, या उन्हें इनसे कोई ना कोई मतलब है। तो इनके आसपास जितने लोग हैं ना, वो फेक लोग हैं और वो इनको झूठा प्यार तो दिखाते हैं और ये जानते हैं, ये सब लोगों की असलियत जानते हैं। आपके पार्टनर बहुत समझदार मैच्योर पर्सन हो सकते हैं और ये सब लोगों की असलियत बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि उस फेक वर्ल्ड में जो आपने इन्हें प्यार दिया ना, सिर्फ वही रियल है और बाकी सब कुछ फेक है। तो देखिए इनका ध्यान किस तरीके से, इस कार्ड में भी आपको दिख रहा है ना, आपकी तरफ है, इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है, ये पूरे तरीके से आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। मैं इनकी ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इनको रातों की नींद नहीं आ रही है, ठीक है, बहुत कई रातें हो चुकी हैं, ये पर्सन सोया नहीं है चैन से, इन्हें आपसे दूर होने के बाद इनकी नींद उड़ चुकी है। लेट अस चेक आउट मोर प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, और बताएं हमें इस कनेक्शन के बारे में। क्या वो पर्सन वापस आना चाहता है? क्या वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देगा? 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड गाइस, आप देख रहे हो इनकी एनर्जीज, देखो 10 ऑफ वैंड एंड 3 ऑफ वैंड्स। यहां पर आप देखो, मैंने यहाँ पर क्या पूछा कि पर्सन वापस आना चाहता है और ये देखो क्या क्या चीजें उनको ट्रिगर कर रही हैं। यहाँ पर ये पर्सन लिटरली आपसे दूर होकर ना, इनकी ये हाल है, एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया तीनों में से, चारों में से एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया। ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, मैंने कहा ना ये पर्सन कई रातें हो गई सोया नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 2 बार यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो ये पर्सन कई रातों से तो सोए नहीं है, ये पूरी पूरी रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये कोई सोल्यूशन चाहते हैं, कोई सोल्यूशन इन्हें मिल जाए कि कैसे आपसे बात करें। इन्हें पता है कि आपको मना लेंगे, ठीक है, इन्हें पता है कि आपको मनाना कैसे है, ये भी इन्हें पता है, लेकिन ये हेजिटेट कर रहे हैं कि कैसे आपको फेस करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है। 4 ऑफ सोर्ड्स भी सेम एनर्जी है, जहां पर इनको बार बार ना कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, आपसे माफी मांगनी चाहिए। मे बी ये साइन इनको यूनिवर्स दे रहा है, यूनिवर्स इनको ये साइन दे रहा है कि अब कुछ एंजेलिक नंबर्स दिखना, कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं इनको कि इनको जो ट्रिगर कर रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है, आपको अप्रोच करना है। तो यहाँ पे लिटरली दोनों ही एनर्जी ऐसी आई हैं जहां पर इनकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड मुझे नजर आ रही है, जिस वजह से ये पूरा दिन अपने आप को बहुत थका थका, बहुत लेथार्जी एनर्जी में फील करते हैं। यहाँ पर भी आप देखो बहुत बर्डन है, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की, करियर की, थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो सकती है जो बोझ इनको उठाना पड़ रहा है, ठीक है, और ये दिल पर बोझ लेकर आपसे दूर है। मतलब अगर ये आपसे दूर है ना, तो इनके दिल पर एक बोझ है, एक बर्डन है कि क्यों ये आपसे दूर हैं, इन्हें आपके पास आना है। तो एक बोझ की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है विद 3 ऑफ वैंड, यानी ये एनर्जी भी इनको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है आपके पास आने के लिए। इनका पूरा फोकस कहाँ पर है? इनका पूरा फोकस है आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस पर, यानी उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कल्चर के रिलेटेड डिफरेंसेस है, स्टेटस को लेकर डिफरेंस है, फाइनेंसेस को लेकर डिफरेंसेस है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने लोगों की बहुत ज्यादा सुन ली है, यानी जो उनके आसपास लोग हैं ना, उनके रिश्तेदार हैं, उनकी फैमिली है, उनके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे अगर वो आपके साथ शादी कर लेंगे, या लोग क्या कहेंगे अगर वो एक अलग कल्चर में शादी कर लें, लोग क्या कहेंगे अगर वो एक ऐसी एक लो स्टेटस की लड़की या एक लो स्टेटस के लड़के से शादी कर लें, ठीक है। तो उन्होंने अभी तक ये चीजें बहुत ज्यादा सोची हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि प्यार कितना मैटर करता है इन चीजों में, ठीक है, प्यार के आगे ये डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ पर उनके अंदर एक बोझ देख रही हूँ। देखते हैं ये आपको कमिटमेंट देते हैं कि नहीं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताओ मेरे व्यूअर्स को, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट देगा। सो लुक, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्या है पर्सन, ओप्स, जस्ट 1 सेकेंड गाइज, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है। लेट मी पिक 1 सेकेंड प्लीज। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, क्या है पर्सन मेरे व्यूअर्स से प्यार करता है। ओप्स, व्हाट्स हैपनिंग। ओके,
5 ऑफ वैंड एंड सेकंड यहाँ पर आ रहा है ओके 8 ऑफ कप्स। लुक, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, यहाँ पर भी 9 ऑफ सोच की एनर्जी है, लेकिन अब ये बहुत सोच समझ के आएंगे, बहुत मेच्योर हो चुके हैं आपके पार्टनर। पहले पास्ट में क्या था ना, इनके एक्शंस बहुत इमेच्योर थे, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, बहुत सेल्फिश हो गए थे ये पर्सन, लेकिन अब मैं इनके अंदर एक मेच्योरिटी देख रही हूँ। ठीक है, ये अगर आएंगे ना तो ये पर्सन पूरे एश्योरेंस देंगे आपको, ठीक है, कि ये आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है, ये आपको पूरा एश्योरेंस देंगे कि ये लॉयल ऑनेस्ट रहेंगे आपके साथ। तो ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बहुत सोच समझकर इनका स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा समय लगा सकते हैं क्योंकि अभी भी मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहाँ ये पर्सन क्लियर नहीं है। और जहां तक कि प्यार की बात है तो ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन इनके माइंड में कंफ्यूजन देख लो ना। प्यार की एनर्जी की बात आई तो ये दोनों कार्ड्स निकल कर आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इनके माइंड में बहुत कंफ्यूजन है। अभी तक इनकी प्रॉब्लम ये थी पास्ट में कि इन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे थे, कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि इनके दिल में कितना प्यार, कितना हिडन लव है आपको लेकर। तो अभी तक इनकी चीज ये थी कि अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उन चीजों के, मुंह फेर लेते थे, है ना। यहाँ पर क्या एनर्जी आई है, मुंह फेर लेते थे ये पर्सन। इन्हें ऐसा लगता था कि अगर ये मुंह फेर लेंगे ना तो चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि भाई मुंह फेरने से सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं, उनका सामना करने से निकलते हैं। हमेशा एक एस्केप की एनर्जी में रहते हैं आपके पार्टनर, एस्केप करते रहते हैं प्रॉब्लम्स से, है ना। तो अब इन्हें ये भी समझ में आ रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस इनके अंदर आनी रहती है अभी। ठीक है, और ये धीरे धीरे ये एक्सेप्टेंस इनके अंदर आएगी कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, इनके दिल में आपको लेकर कितना हिडन लव छुपा बैठा है। यहां पर भी आप उनकी एनर्जी देखोगे तो ये दोनों ही एनर्जीज कमिटमेंट को डिफाइन करती हैं। हमने कमिटमेंट के बारे में पूछा और कमिटमेंट के कार्ड्स आ गए। ठीक है, ये दोनों ही अर्थ साइन है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यहाँ पर है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन तो निभाना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है कि पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको। ओके, बट अभी ये पर्सन को थोड़ा समय लग सकता है अपना एक फाइनल डिसीजन लेने में और वो फाइनल डिसीजन आपको सुनाने में। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं इस कनेक्शन के बारे में। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? इस कनेक्शन का फ्यूचर है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड नेक्स्ट इज एस ऑफ कप। ठीक है, ओके, आप देख रहे हो यहाँ पर तीसरी एनर्जी आ रही है, अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स। देख लो गाइस, 1 2 3 टाइम 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन की नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ पर आप देख लो, ये पर्सन क्या है ना, ये दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। यहाँ पर जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये पर्सन क्या है, ये एक ऐसी नाव में सवार है, एक ऐसी नाव में ये पर्सन सवार है जिस नाव में छेद है ना। यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस नाव में क्या है, इस नाव में छेद है। तो ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ज्यादा दूर तक आपसे नहीं जा पाएंगे। क्या चीज उनको दूर नहीं लेकर जाएगी? आपका प्यार। ठीक है, इनको एहसास हो जाएगा, जैसे ही मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे ना, इनको एहसास हो जाएगा कि अरे ये तो मैं मतलब इनके दिल में जो आपके लिए प्यार है, उस प्यार का एहसास इनको हो जाएगा और ये लौट कर वापस आएंगे। यहां पर भी आप देखोगे ना, सेम एस्केपिज्म की एनर्जी है, सेम मुंह फेरा हुआ है। यहाँ पर भी इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम से पीछे हट लेंगे, मुंह फेर लेंगे, तो चीजों का सोल्यूशन इन्हें मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका प्यार, अपने दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा फील करने वाले हैं। नियर फ्यूचर में ये पर्सन बहुत ज्यादा प्यार आपके लिए फील करेंगे। ये आपको इस कप की एनर्जी में देखने वाले हैं, यानी ये आपको देखने वाले हैं इस कप की एनर्जी में। आप एक कप की तरह हो, ये आपको जीतना चाहते हैं। ठीक है, आप एक विनर वाली ट्रॉफी की तरह, डब्ल्यू दिख रहा है आपको, दिस इज विनर एनर्जी। तो ये आपको विन करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको फिर से हासिल करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपसे दूर अब ये बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, और बताएं क्या, कब देंगे ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को कमिटमेंट, कब होगा वो टाइम पीरियड। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, काफी कार्ड्स निकल कर आए। चलिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, स्टार इज हेयर, 8 ऑफ पेंटिकल इज हेयर एंड दिस इज टावर एंड बॉटम में यहाँ पर देख लीजिए
4 ऑफ कप्स, ग्रेट। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपको बहुत होपफुल लेना है, आपको गिव अप नहीं करना है इस कनेक्शन पर, ठीक है। आपको लगता है कि अगर आप गिव अप कर लोगे तो नहीं, आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। जो आपके अंदर एक होप है, उम्मीद है कि पर्सन वापस आएगा, ठीक है, उस होप को आपने खत्म नहीं होने देना है, क्योंकि यू नो व्हाट, ये होप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस होप के थ्रू आपके अंदर एक मैनिफेस्टेशन आ रही है। एंड एक चीज का और ध्यान रखिए कि अगर आप स्पेशली मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो ना, तो आपको डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना होता है, ठीक है। कई लोग क्या होता है ना, कई लोग होते हैं बहुत डेस्परेट हो जाते हैं कि भाई अब तो रियूनियन होकर ही रहेगा, अब तो ये पर्सन वापस आकर ही रहेगा, ठीक है। वो पर्सन का कॉल नहीं आ रहा, वो पर्सन का मैसेज नहीं आ रहा, बार बार कॉल मैसेज क्यों देखते हो, क्यों चेकआउट करते हो, उसकी प्रोफाइल आप चेकआउट करते हो, ठीक है। आप उनके इंस्टा सोशल साइट्स पे अगर उन्होंने कहीं पे भी प्रोफाइल अपनी बना रखी है, आप उनको बार बार चेकआउट करते हो। क्यों स्टॉक करना, क्यों इतना डेस्परेट होना? जब आप डेस्परेट होते हो ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी वहां पर वर्क नहीं करती है। तो एक चीज का ध्यान रहना है, आपने होपफुल रहना है का मतलब होता है कि आपने पॉजिटिव रहना है, आपने सेल्फ लव करना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने डेस्परेट हो जाना है कि भाई वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा, मैसेज क्यों नहीं कर रहा, हर बार फोन उठा उठा कर देखना, नहीं, ठीक है। आप अपनी वाइब्रेशंस को लो कर देते हो, क्योंकि आपको ना सेम वाइब्रेशंस, एक सेम फ्रीक्वेंसी में मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल होपफुल रहना है, लेकिन आपको डेस्परेट नहीं होना है। होपफुल होने और डेस्परेट होने में बहुत अंतर है, उस चीज को समझिए। अब यहाँ पर भी देखिए, इस पर्सन को भी यहाँ पर देखो एहसास हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रही है इस पर्सन को कि इन्होंने कितना गलत कर दिया आपके साथ, ठीक है। अपनी गलतियों को ये स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इन्होंने कितने टॉक्सिक हो गए थे ये पर्सन आपके साथ, और अपने उस टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से इन्होंने आपको कितना रुला दिया, आपको कितना दुखी करा, आपको कितना परेशान करा, ठीक है। आपको अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे इनके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से। तो अपने उस बिहेवियर को भी आपके पार्टनर अब एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन भी अपने आप को सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर बैठे भी ये पर्सन सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के बारे में, ठीक है। इनके थॉट प्रोसेस, इनकी सोच में आप हो, पूरे तरीके से आप हो, ठीक है। और ये वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर, ओके। ये अगर कोशिश भी करेंगे ना मूव ऑन करने की, तो ये पर्सन नहीं कर पाना है मूव ऑन इस पर्सन ने, ओके। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उनको समझो, आप उनको अंडरस्टैंड करो। वो आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं मिस यू, ग्रेट। उन्हें पता है कि आप उनकी पिक्चर्स को किस करते हो, यू नो आपके पास उनकी कोई पिक्चर्स होंगी, कुछ वीडियोस होंगी जिनको आप देखते हो रेगुलरली, है ना। उनको पता है, उनको इस चीज का एहसास तो है कि आप उनसे प्यार करते हो, और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर चीज से, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लुक्स, आपकी कम्युनिकेशन, हर चीज से पर्सन बहुत प्यार करता है। क्या वो आपके लिए जरूरी नहीं है? ये आपसे एक और चांस, एक और मौका मांगना चाहते हैं। आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उनको दी है, वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं आपको खोने से, आपके दूर जाने से। इनके अंदर ना एक डर सा पैदा हो रहा है कि नहीं कहीं आपको खोना दे। ये चाहते हैं आप पास्ट को भूल जाओ और फिर से इनके साथ एक और नई शुरुआत करो। when I met you, my life completely changed। जब से ये आपसे मिले हैं ना, लिटरली ये मतलब पूरे तरीके से ये चेंज हो चुके हैं, इनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है, और वो उस चेंज को फील करते हैं। इट्स नॉट कि वो फील नहीं करते, वो उन चेंजेस को भी फील करते हैं, राइट। सो सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी गाइज। आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ ये चीजें रेजोनेट करी होंगी। सो अगर आपके साथ भी रेजोनेट करिए तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये थी आज की रीडिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।